नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमारे क्रॉप में कौन से स्टेज में कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। खास करके एनपीके में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे जब हम एकदम शुरुआती अवस्था में, जो एकदम हमारा प्लांट एकदम छोटा होता है, उस समय नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों बराबर मात्रा में चाहिए। क्योंकि इस समय नाइट्रोजन भी चाहिए जड़ उसके विकास के लिए, फॉस्फोरस भी चाहिए जड़ का विकास करने के लिए, और पोटाश भी चाहिए। इस समय जो पोटाश है उसका मेन काम होता है कि हमारे फसल में बीमारियों के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता बना के देने के लिए काम पोटाश इस समय करता है शुरुआती अवस्था में। अब जब हमारा प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, वेजिटेटिव स्टेज में आता है, कि अब वेजिटेटिव स्टेज में आ रहा है और इसके बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज आने वाला है या फ्लावरिंग स्टेज आने वाला है, इस समय पे हम देखेंगे तो पोटाश की रिक्वायरमेंट इस समय बिल्कुल जीरो होती है। नाइट्रोजन की थोड़ी सी कम होती है, सबसे ज्यादा फॉस्फोरस की यूज होता है। इसलिए आप देखेंगे नॉर्मली 1261 जो ग्रेड आता है वो यूज कर रहे हैं, 1261 को यूज किया जाता है। नाउ जो तीसरा स्टेज आता है फ्लावरिंग का, फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत जीरो रहती है, नील रहती है, ज्यादा बहुत लेस रिक्वायर्ड रहता है। फॉस्फोरस अभी भी हायर साइड पे रहता है, लेकिन जो पोटेशियम है पहले नहीं यूज होता, लेकिन अब पोटेशियम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि अब जो फ्रूट सेट होना है, फ्रूट की क्वालिटी को बनाना है, साथ में फ्लावरिंग का टाइम हम भी जानते हैं कि प्लांट सबसे कमजोर हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल एक्शन से फूल भी लेके आना है, फूल से फल बनाना है, फूल को ड्रॉपिंग से भी रोकना है। इस समय उसको बीमारी लगने की चांसेस ज्यादा होते हैं। देखेंगे आप विल्टिंग जो है मेजर इसी फेज में आती है। तो इस फेज में जो पोटेशियम है वो दो रोल करता है। एक तो उसको प्लांट को रेजिस्टेंस पावर भी देगा, दूसरा उस प्लांट के जो फ्रूट सेट हो उसके क्वालिटी को भी हेल्प करने में, फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसलिए आप ये देखेंगे इस समय 05234 या 05234 ग्रेड आप नॉर्मल यूज करते हैं। नाउ जो लास्ट स्टेज आती है, जो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का है फ्रूटिंग स्टेज, जब आप प्लांट से फ्रूट्स तोड़ना चालू करते हैं। ये जो स्टेज आता है इस समय नाइट्रोजन की जरूरत रहती है प्लांट को, क्योंकि नया ग्रोथ भी लेना है, क्योंकि फ्रूट टूट गया तो नया फ्रूट फ्लावर निकालने के लिए पावर, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स वो नाइट्रोजन से ही मिलता है। तो वहां पे आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। इस समय फॉस्फोरस का रोल जीरो हो जाता है, क्योंकि इस समय फॉस्फोरस का कोई रोल नहीं है, लेकिन पोटेशियम का हायर साइड पर रोल है, क्योंकि अब जो फ्रूट की क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए पोटेशियम मेन इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस समय आप देखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा नॉर्मल, फॉस्फोरस एकदम कम, पोटेशियम एकदम हाई। तो इस समय आप देखते हैं 13045 13045 एक कॉमन ग्रेड है जो यूज किया जाता है, या फिर इसके अलावा 0050 या एंड उसके साथ अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, जिससे पोटेशियम एंड नाइट्रोजन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो आप सभी के लिए एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से हम किस एज में कौन सा न्यूट्रिशन ज्यादा दे या कम दे। तो इस तरीके से आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज में हमें है तो कौन सा खाद देना चाहिए, किस रेशियो में देना चाहिए, इस समय फॉस्फोरस ज्यादा देना है कि पोटाश। तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए थी। धन्यवाद।